सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तारिक साहब ने जज्बाती गुफ्तगू ज़रूर थी लेकिन उसमें रैशनैलिटी थी। सवाल यही है कमोबेश हर वोटर के जहन में, इमरान खान साहब के हर सपोर्टर के जहन में, इमरान खान साहब के हर सिंपथाइज़र के जहन में। 2 साल गुजर गए और अब 3 साल बाकी हैं, तो तकरीबन 40% जो अरसा था वो तो गुजर गया, 60% बाकी है। अमीर अब्बास, बात यह है कि एक तो मैं कभी कभार सोचता होता हूँ कि ये उम्मीद लगाई किसने हुई थी इमरान खान साहब से। हमने तो उम्मीद उधर लगाई थी जहाँ पे जनरल साहब जो मतलब बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमें तो ये बताया गया था कि ये जो है ये बड़ा तकड़ा घोड़ा है और ये डर्बी हॉर्स है और ये सारी रेस जीतेगा। तो हमें तो उम्मीद उधर से थी, इनसे तो अपने कहते हैं हमने देखें बात ये कोई कर रहा होता है हमें वो आज वो एहसन इकबाल साहब ने जो बात की ना कि केस नहीं फेस नहीं केस, हमें फेस दिखाया गया था, केस कहीं और था। और केस जो है वो अभी अब हमें तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि जनाब अब बता दें आप कि हम इनसे अब और कितनी उम्मीदें रखें। हैविंग सेड दैट, वो जो 35 रुपए से जो 100 रुपए हुई है ना, वो हुई है अर्तुगरुल की वजह से। और अब ये 200 होगी जब उस्मान का जो नेक्स्ट एपिसोड जो अर्तुगरुल के बेटे की जो एपिसोड आएंगी, उस्मान पता नहीं क्या नाम, तो वो जो है ना वो फिर 200 रुपए फीस हो। देखिए जमीर साहब, वो ठीक है, वो अगर अर्तुगरुल की वजह से बढ़ गई तो फिर अर्तुगरुल के बेटे ने सल्तनत उस्मानिया कायम की, 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत कायम की, 500 साल की हुकूमत थी। ये इमरान खान साहब तो 2 साल के अंदर इनकी कारकर्दगी का पटदौरा पास खुल गया। भाई आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, आप सिर्फ देखें, आपसे ये तो नहीं कहा जा रहा कि हम ये करने जा रहे हैं। आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है, तो देखें और उसके आप पैसे देंगे जो आपने 100 रुपए कर दिया। एनीहाउ, अब मसला सिर्फ ये है कि हमने जो है उम्मीदें तो हमारे बहुत ज्यादा थी। अब जो मुझे लगता है वो ये है कि शायद इलेक्शन जो आ रहा है सेनेट का मार्च में, तब तक तो ये इमरान खान साहब अभी कोई किसी मूड में नहीं है तब्दीली लाने के किसी भी तरह। जो जनरल साहब ने बात की कि वाई ओनली चौधरी परवेज इलाही, क्या पीटीआई में अपने और कोई कॉम्पिटेंट लोग नहीं है? अभी हम पिछले दिनों जब ये चल रहा था तो बड़े लोगों के नाम आना शुरू हो गए कि ये कॉम्पिटेंट है, ये कॉम्पिटेंट है। और एक नाम लाजमी आता है हमेशा जब भी बात होती है, वो है अलीम खान का। अब अलीम खान तो बन ही नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर तो नैब के मामला तलवार लटक रही है। और इमरान खान साहब को मालूम है कि चाहे वो ही डूअर या अलीम खान बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, जब उन्होंने जब ये पहले दफा जब वजीर बने थे तो उस वक्त उन्होंने वो खींच के रख दिया था, डंडा किया हुआ था पूरे पंजाब में और स्पेशली लाहौर में, और वो पता नहीं सोशल वेलफेयर का या जो भी था। अब बात ये है कि हम लोग कन्विंस्ड हैं कि बुज़दार परफॉर्म नहीं कर रहा। इमरान खान साहब इसके बरक्स अगर कन्विंस हैं तो वो हमें मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही कि उनके पास लॉजिक क्या है। ये बड़ा आम नुक्ता, बड़ा आम नुक्ता ये मोहसिन बेग साहब कि ठीक है सारे लोग गलत होंगे, सब मैं आता हूँ जनरल साहब, सारे लोग गलत होंगे, सब झूठा प्रोपेगेंडा होगा, सब साजिश होगी, कॉन्स्पिरेसी होगी, लेकिन इमरान खान साहब कोई ऐसी लॉजिक ले ना कि लोग कन्विंस हो जाएं कि जी आप बहुत थम्स अप जबरदस्त जा रहे हैं, 100 में से 110 नंबर आपको मिलते हैं 2 साल में। अमीर अब्बास, 22-23 करोड़ हैं लोग इस मुल्क में, जो कि एक बात सब कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स इमरान खान साहब हैं जो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी जनरल साहब ने कहा बड़ा ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी का पैमाना क्या है मैं वो पूछ लूँगा बाद में। मकसद ये है कि आपने जो तारिक महमूद साहब ने गुफ्तगू की कि जो ख्वाब हमें दिखाए गए, जो वादे हमसे किए गए, जो तकारीर आपने की अपोजिशन में होते हुए, वो कहाँ गई? आप दूसरों को शर्म दिलाते थे, वो आईना दिखाते थे। आप खुद भी कभी बैठ के अपनी अदाओं पर भी गौर करें कि आप इस मुल्क के साथ, आप इस कौम के साथ आप करना क्या चाहते हैं, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो बता दीजिए। अगर आप कहें कि मैं 1 साल 6 महीने और इंतजार कर लूंगा, सख्त फैसले करने हैं, सारे सख्त फैसले अवाम के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। आपने उस्मान बुज़दार को किस क्राइटेरिया पे चुना? तो ये सख्त फैसले
सर ये सख्त फैसले ही तो किए ना, तो और क्या, वो यही तो कहते थे कि सख्त फैसले करूंगा। नहीं देखे ना, वो सारे फैसले अवाम तो पहले ही रुल चुकी हुई है। उमीर अब्बास नौकरी नहीं है, लोग बेचारे जॉब से गए, लोगों का कारोबार नहीं है। आप करेंसी अपनी डिवैल्यू कर रहे हैं। आप वक्त खत्म हो रहा है, मैं जरा जनरल साहब से भी कमेंट ले लूं, चूंकि जो ज़मीर हैदर साहब ने फरमाया कि उम्मीदें हमें उनसे थी इमरान खान साहब से ज्यादा, तो जनरल साहब फिर वो अमीर अब्बास एक सेकंड, मैं ये समझता हूँ कि ज़मीर ने वो गलत साइड पे इशारा किया है। वोट हमने दिए हैं, सारे वोट उन्होंने नहीं दिए, पिंडी वालों ने वोट हमने भी दिए, कौम ने दिए हैं। नहीं सारे, ये क्या बात हुई कि सारे उन्होंने नहीं दिए? नहीं ये क्या बात हुई सारे उन्होंने नहीं दिए? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ उन्होंने दिए क्या? नहीं उन्होंने भी दिए होंगे, उन्होंने भी दिए होंगे, हमने भी दिए। पूरी कौम ने देखिए तभी ये जीते हैं ना। इन्होंने मकसद इन्होंने जो गलत वादे किए और जनरल साहब भाई सही कह रहे हैं। जनरल साहब देखिए असल सवाल तो है जनरल साहब परफॉर्मेंस का, वोट कैसे मिले कैसे नहीं मिले। अगर परफॉर्म करेंगे तो लोग कहेंगे बहुत जबरदस्त, तारीख में नाम लिखा जाएगा। देखिए अमीर अब्बास, ये जो इशारा है ना मेरे अदारे की तरफ, देखिए मुझे कोई भी इलेक्शन याद नहीं, और मुझे ये बड़ी पार्टियों में से सिवाय पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इक़्तिदार में आई हो और अदारे पे इल्ज़ाम न लगाओ। ये एक रेटरिक बन गया है। लेकिन बात देखने की है, परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि पीटीआई में कोई कॉम्पिटेंट शख्स नहीं है। मैंने ये कहा है कि इनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इंट्रा पार्टी ग्रुपिंग को एक्सेप्टेबल हो और कोलिशन पार्टनर्स को भी एक्सेप्टेबल हो कि ओके ये चीफ मिनिस्टर बन जाए। ऐसा शख्स इनके पास नहीं है। अब रहा जो बात की थी अभी तारिक साहब ने, देखिए इस मुल्क में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ जो हो चुकी है। एक तरफ वो पार्टी है जिनसे 12 सालों में एक शहर नहीं संभाला गया, न वहाँ का क्राइम रेट, न वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, न वहाँ की सफाई, न वहाँ की बिजली, न पीने का पानी। राइट जो 12 सालों में एक शहर को नहीं कंट्रोल कर सके और एक सूबे को नहीं कर सके, वो मुल्क को क्या वो अल्टरनेटिव है? बिल्कुल ठीक। एक तरफ ये भी एक सवाल है, ये भी एक बहस है कि अगर इमरान खान इस मुल्क का सोल्यूशन नहीं है तो फिर सोल्यूशन क्या वो लोग हैं कि जो 30-40 साल से इक़्तिदार में हैं। तारिक साहब ने जज्बाती गुफ्तगू जरूर थी लेकिन उसमें रैशनैलिटी थी। सवाल यही है कमोबेश हर वोटर के जहन में, इमरान खान साहब के हर सपोर्टर के जहन में, इमरान खान साहब के हर सिंपथाइजर के जहन में। 2 साल गुजर गए और अब 3 साल बाकी हैं, तो तकरीबन 40% जो अरसा था वो तो गुजर गया, 60% बाकी है। अमीर अब्बास, बात यह है कि एक तो मैं कभी कभार सोचता होता हूँ कि ये उम्मीद लगाई किसने हुई थी इमरान खान साहब से। हमने तो उम्मीद उधर लगाई थी जहाँ पे जनरल साहब जो मतलब बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमें तो ये बताया गया था कि ये जो है ये बड़ा तकड़ा घोड़ा है और ये डर्बी हॉर्स है और ये सारी रेस जीतेगा। तो हमें तो उम्मीद उधर से थी, इनसे तो अपने कहते हैं हमने देखें बात ये कोई कर रहा होता है। हमें वो आज वो एहसन इकबाल साहब ने जो बात की ना कि केस नहीं फेस नहीं केस, हमें फेस दिखाया गया था, केस कहीं और था। और केस जो है वो अभी अब हमें तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि जनाब अब बता दें आप कि हम इनसे अब और कितनी उम्मीदें रखें। हैविंग सेड दैट, वो जो 35 रुपए से जो 100 रुपए हुई है ना, वो हुई है अर्तुगरुल की वजह से। और अब ये 200 होगी जब उस्मान का जो नेक्स्ट एपिसोड जो अर्तुगरुल के बेटे की जो एपिसोड आएंगी, उस्मान पता नहीं क्या नाम, तो वो जो है ना वो फिर 200 रुपए फीस होगी। देखिए जमीर साहब वो ठीक है, वो अगर अर्तुगरुल की वजह से बढ़ गई तो फिर अर्तुगरुल के बेटे ने सल्तनत उस्मानिया कायम की, 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत कायम की, 500 साल की हुकूमत थी। ये इमरान खान साहब तो 2 साल के अंदर इनकी कारकर्दगी का पटदौरा पास खुल गया। भाई आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, आप सिर्फ देखें, आपसे ये तो नहीं कहा जा रहा कि हम ये करने जा रहे हैं। आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है, तो देखें और उसके आप पैसे देंगे जो आपने 100 रुपए कर दिया। एनीहाउ, अब मसला सिर्फ ये है कि हमने जो है उम्मीदें तो हमारे बहुत ज्यादा थी। अब जो मुझे लगता है वो ये है कि शायद इलेक्शन जो आ रहा है सेनेट का मार्च में, तब तक तो ये इमरान खान साहब अभी कोई किसी मूड में नहीं है तब्दीली लाने के किसी भी तरह। जो जनरल साहब ने बात की कि वाई ओनली चौधरी परवेज इलाही,
क्या पीटीआई में अपने और कोई कॉम्पिटेंट लोग नहीं है? अभी हम पिछले दिनों जब ये चल रहा था तो बड़े लोगों के नाम आना शुरू हो गए कि ये कॉम्पिटेंट है, ये कॉम्पिटेंट है। और एक नाम लाजमी आता है हमेशा जब भी बात होती है, वो है अलीम खान का। अब अलीम खान तो बन ही नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर तो नैब के मामला तलवार लटक रही है। और इमरान खान साहब को मालूम है कि चाहे वो ही डूअर या अलीम खान बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, जब उन्होंने जब ये पहले दफा जब वजीर बने थे तो उस वक्त उन्होंने वो खींच के रख दिया था, डंडा किया हुआ था पूरे पंजाब में और स्पेशली लाहौर में, और वो पता नहीं सोशल वेलफेयर का या जो भी था। अब बात ये है कि हम लोग कन्विंस्ड हैं कि इमरान बुज़दार परफॉर्म नहीं कर रहा। इमरान खान साहब इसके बरक्स अगर कन्विंस हैं तो वो हमें मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही कि उनके पास लॉजिक क्या है। ये बड़ा आम नुक्ता क्या मैं बड़ा आम नुक्ता ये मोहसिन बेग साहब कि ठीक है सारे लोग गलत होंगे, सब मैं आता हूँ जनरल साहब, सारे लोग गलत होंगे, सब झूठा प्रोपेगेंडा होगा, सब साजिश होगी, कॉन्स्पिरेसी होगी, लेकिन इमरान खान साहब कोई ऐसी लॉजिक ले ना कि लोग कन्विंस हो जाएं कि जी आप बहुत थम्स अप जबरदस्त जा रहे हैं, 100 में से 110 नंबर आपको मिलते हैं 2 साल में। अमीर अब्बास 22-23 करोड़ हैं लोग इस मुल्क में, जो कि एक बात सब कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स इमरान खान साहब हैं जो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी जनरल साहब ने कहा बड़ा ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी का पैमाना क्या है मैं वो पूछ लूँगा बाद में। मकसद ये है कि आपने जो तारिक महमूद साहब ने गुफ्तगू की कि जो ख्वाब हमें दिखाए गए, जो वादे हमसे किए गए, जो तकारीर आपने की अपोजिशन में होते हुए, वो कहाँ गई? आप दूसरों को शर्म दिलाते थे, वो आईना दिखाते थे। आप खुद भी कभी बैठ के अपनी अदाओं पर भी गौर करें कि आप इस मुल्क के साथ, आप इस कौम के साथ आप करना क्या चाहते हैं, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो बता दीजिए। अगर आप कहें कि मैं 1 साल 6 महीने और इंतजार कर लूँगा, सख्त फैसले करने हैं, सारे सख्त फैसले अवाम के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। राइट। आपने उस्मान बुज़दार को किस क्राइटेरिया पे चुना? तो ये सख्त फैसले तो पहले सर, ये सख्त फैसले ही तो किए ना, तो और क्या, वो यही तो कहते थे कि सख्त फैसले करूंगा। नहीं देखे ना, वो सारे फैसले अवाम तो पहले ही रुल चुकी हुई है। उमीर अब्बास नौकरी नहीं है, लोग बेचारे जॉब से गए, लोगों का कारोबार नहीं है। आप करेंसी अपनी डिवैल्यू कर रहे हैं। आप वक्त खत्म हो रहा है, मैं जरा जनरल साहब से भी कमेंट ले लूं, चूंकि जो ज़मीर हैदर साहब ने फरमाया कि उम्मीदें हमें उनसे थी इमरान खान साहब से ज्यादा, तो जनरल साहब फिर वो अमीर अब्बास एक सेकंड, मैं ये समझता हूँ कि ज़मीर ने वो गलत साइड पे इशारा किया है। वोट हमने दिए हैं, सारे वोट उन्होंने नहीं दिए, पिंडी वालों ने वोट हमने भी दिए, कौम ने दिए हैं। नहीं सारे ये क्या बात हुई कि सारे उन्होंने नहीं दिए? नहीं ये क्या बात हुई सारे उन्होंने नहीं दिए? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ उन्होंने दिए क्या? नहीं उन्होंने भी दिए होंगे, उन्होंने भी दिए होंगे, हमने भी दिए। पूरी कौम ने देखिए तभी ये जीते हैं ना। इन्होंने मकसद इन्होंने जो गलत वादे किए और जनरल साहब भाई सही कह रहे हैं। जनरल साहब देखिए असल सवाल तो है जनरल साहब परफॉर्मेंस का, वोट कैसे मिले कैसे नहीं मिले। अगर परफॉर्म करेंगे तो लोग कहेंगे बहुत जबरदस्त, तारीख में नाम लिखा जाएगा। देखिए मेरा बात ये जो इशारा है ना मेरे अदारे की तरफ, देखिए मुझे कोई भी इलेक्शन याद नहीं और मुझे ये बड़ी पार्टियों में से सिवाय पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इक़्तिदार में आई हो और अदारे पे इल्ज़ाम न लगाओ। ये एक रेटरिक बन गया है, लेकिन बात देखने की है, परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि पीटीआई में कोई कॉम्पिटेंट शख्स नहीं है। मैंने ये कहा है कि इनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इंट्रा पार्टी ग्रुपिंग को एक्सेप्टेबल हो और कोलिशन पार्टनर्स को भी एक्सेप्टेबल हो कि ओके ये चीफ मिनिस्टर बन जाए। ऐसा शख्स इनके पास नहीं है। अब रहा जो बात की थी अभी तारिक साहब ने, देखिए इस मुल्क में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ जो हो चुकी है। एक तरफ वो पार्टी है जिनसे 12 सालों में एक शहर नहीं संभाला गया, न वहाँ का क्राइम रेट, न वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, न वहाँ की सफाई, न वहाँ की बिजली, न पीने का पानी। राइट। जो 12 सालों में एक शहर को नहीं कंट्रोल कर सके और एक सूबे को नहीं कर सके, वो मुल्क को क्या वो अल्टरनेटिव है? बिल्कुल ठीक। एक तरफ ये भी एक सवाल है, ये भी एक बहस है कि अगर इमरान खान इस मुल्क का सोल्यूशन नहीं है तो फिर सोल्यूशन क्या वो लोग हैं कि जो 30-40 साल से इक़्तिदार में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।